मेलिसा जुबैन एक दयालु और होनहार नर्स जो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी, अचानक लापता हो गई। उसके सहकर्मियों और परिवार के प्रयासों के बावजूद मेलिसा का शरीर कुछ दिनों बाद बरामद हुआ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उसके पड़ोसी ब्रायस शुबर्ट पर उसके अपहरण और हत्या का आरोप लगा और इस मामले की जांच ने क्या खुलासे किए। जानिए मेलिसा के जीवन की कहानी, उसकी हाल की शादी और उस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में जिसने पूरे समुदाय को झकझोर दिया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। मेलिसा जुबैन एक 32 वर्षीय नर्स थी जिसके सामने अपना पूरा जीवन पड़ा था। निस्वार्थ और दयालु थी और लोगों की मदद करना पसंद करती थी। मूल रूप से फिलीपींस की मेलिसा अमेरिका में पली बढ़ी और 2014 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से स्वास्थ्य सूचना विज्ञान और स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। पोर्टलैंड विश्वविद्यालय से उनकी नर्सिंग की डिग्री, जहां उन्हें एक उज्जवल सकारात्मक छात्रा के रूप में याद किया जाता था जो अपने साथियों की मदद करना पसंद करती थी, वह दक्षिण पश्चिम पोर्टलैंड के सेंट विंसेंट अस्पताल में एक कार्डियक नर्स के रूप में काम कर रही थी, जहां उसके मरीज और सहकर्मी दोनों उससे प्यार करते थे। जबकि वह काम नहीं कर रही थी, मेलिसा को यात्रा करना और समुद्र तट पर जाना पसंद था। घूमने के लिए पसंदीदा जगह हवाई थी, जहां वह अपने पति ब्रायन लेटर्नो से मिली जो उस समय अमेरिकी नौसेना में थे। मेलिसा ओरेगोन में रहती थी जबकि ब्रायन आहू द्वीप हवाई पर था, लेकिन इसने उन्हें एक साथ रहने से नहीं रोका। कई वर्षों तक लंबी दूरी का रिश्ता बनाए रखा, सिर्फ एक दूसरे से मिलने के लिए आना जाना किया। ब्रायन का परिवार मेलिसा का बहुत स्वागत करता था और उसे परिवार के हिस्से के रूप में देखता था। फिर 10 साल की डेटिंग के बाद अक्टूबर 2023 में ब्रायन ने मेलिसा को अपनी पत्नी बनने के लिए कहा और उन्होंने हाँ कहा। दोनों ने 24 अगस्त 2024 को वामिया घाटी में एक खूबसूरत समारोह में परिवार और दोस्तों के साथ शादी कर ली। वह अपनी शादी में खुशी से नाचती हुई दिखाई दी। दुर्भाग्य से उनकी खुशी 1 सितंबर 2024 को सबसे अच्छे तरीके से कम हो गई। मेलिसा और उनके पति ने वॉशिंगटन राज्य के लिए उड़ान भरी। मेलिसा के परिवार के साथ मजदूर दिवस बिताना भविष्य की योजनाओं से भरा एक सुखद पुनर्मिलन था। उन्होंने इस बारे में बात की कि कैसे मेलिसा को ब्रेमरटन में नौकरी मिल सकती है, जहां उसका पति तैनात था, ताकि वे अंततः एक साथ रह सकें। लेकिन अब उसे ओरेगोन लौटना पड़ा, जहां वह 2 सितंबर को अपनी नौकरी के पास रहती थी। उसने अपने अपार्टमेंट में 3 घंटे की ड्राइव की और 3 सितंबर को हमेशा की तरह काम करने के लिए रिपोर्ट की। बुधवार 4 सितंबर मेलिसा के लिए किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हो गया था। वह अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए तैयार होने के लिए जल्दी उठ गई थी। लगभग 6 बजे उसने अपने पति को फोन किया और उन्होंने दिन भर के लिए अपनी योजनाओं के बारे में कुछ मिनटों तक बात की और एक दूसरे को एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी और बाद में बात करने का वादा किया। उन्हें तब पता नहीं चला कि समय बीत चुका है, लेकिन एक काली छाया पहले से ही पृष्ठभूमि में छिपी हुई थी और उनके जीवन को हमेशा के लिए नष्ट करने के मौके की प्रतीक्षा कर रही थी। मेलिसा के सहकर्मियों को पता था कि कुछ गड़बड़ है। जब वह शिफ्ट में नहीं आई तो उन्होंने उसे फोन करने की कोशिश की और यहां तक कि उसके परिवार के सदस्यों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी उस तक नहीं पहुंच सका। यह अजीब था क्योंकि मेलिसा हमेशा विश्वसनीय थी और कभी भी बिना किसी सूचना के जानबूझकर काम नहीं छोड़ती थी। उसका फोन भी हमेशा चालू रहता था, भले ही वह किसी कारण से खो भी जाए। वह हमेशा किसी से संपर्क करने का रास्ता ढूंढ लेती थी। उसके सहकर्मी चिंतित थे, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, जैसे कि शायद वह किसी दुर्घटना का शिकार हो गई थी या उसके अपार्टमेंट में कोई चिकित्सीय आपात स्थिति थी और मेलिसा के किसी भी लक्षण के बिना घंटों बीतने के कारण उसे मदद नहीं मिल पा रही थी। उसके सहकर्मियों ने अस्पताल के प्रबंधन को अपनी चिंता बताई, जिसने तब पुलिस को फोन किया और कल्याण जांच कराने के लिए कहा। बेवर्टन पुलिस विभाग को सुबह लगभग 10 बजे फोन आया। सहकर्मियों से लेकर अस्पताल तक, यहां तक कि पुलिस तक, सभी ने यह सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभाई कि मेलिसा ठीक है। दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद कुछ अधिकारी मेलिसा की जांच करने और उसे देखने के लिए उसके अपार्टमेंट में गए।
उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के बाद उन्हें उसका कोई संकेत नहीं मिला। यह अजीब बात है कि उसका बैग, उसकी चाबियां और उसका फोन भी वहीं थे। हालांकि उसकी कार अभी भी कॉम्प्लेक्स के पार्किंग गैराज में खड़ी थी। उन्हें यह भी पता चला कि मेलिसा का दरवाजा, जो इलेक्ट्रिक कार्ड का उपयोग करता था, सुबह लगभग 6:30 बजे खोला गया था। इसका मतलब है कि मेलिसा ने या तो अपार्टमेंट छोड़ दिया था या किसी को तो अपार्टमेंट में आने दिया था। पुलिस को पता था कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि संचार के बिना उसकी अनुपस्थिति को असामान्य और चिंताजनक माना गया था और पूरे दिन मेलिसा से संपर्क करने के अधिकारियों और परिवार के सदस्यों के प्रयास असफल रहे क्योंकि उसका फोन बंद दिखाई दिया। इसके अलावा मेलिसा के बैंक की भी तलाशी ली गई और 3:12 तक क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड से उसके स्थान के संबंध में कोई नई जानकारी नहीं मिली। मेलिसा को राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन डेटाबेस में एक लापता व्यक्ति के रूप में दर्ज किया गया था। एक पूर्ण जांच अब चल रही थी और अधिकारी टोडो के घर जाकर पड़ोसियों से बात कर रहे थे कि क्या किसी ने कुछ भी संदिग्ध देखा या सुना है जो यह समझाने में मदद कर सकता है कि मेलिसा के साथ क्या हुआ था। उन्होंने यह भी पूछा था। सर्विलांस फोर्ट इजी ने उसके लापता होने की व्याख्या करने के लिए कुछ चीजें पकड़ी होंगी। इस बीच मेलिसा का तबाह परिवार सिर्फ अपडेट के लिए इंतजार नहीं कर सका और उसे खोजने में मदद करने के लिए उसी दिन बेवर्टन की यात्रा की। मेलिसा की तलाश कई दिनों तक चली, जिसमें सहमित्रों सहित 100 से अधिक लोग शामिल थे। कार्यकर्ता और समुदाय के सदस्य मदद के लिए आ रहे हैं। उन्होंने किसी भी सुराग के लिए पार्कों और खुले स्थानों सहित आसपास के क्षेत्रों में खोजबीन की। पुलिस ने कहा कि उन्होंने सुराग खोजने के लिए ट्रैकिंग कुत्तों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जबकि कानून प्रवर्तन ने मेलिसा के कुछ दोस्तों द्वारा की गई अपनी खोज जांच जारी रखी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेलिसा का कोई संकेत नहीं मिला। उसके जीवित पाए जाने की संभावना कम होती गई, लेकिन उसके परिवार और दोस्तों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि वह एक बहुत ही मददगार व्यक्ति थी जिसे वह प्यार करती थी। लोगों की मदद करने के लिए उसका दिल वाकई बहुत बड़ा था। शुक्रवार की सुबह दर्जनों लोग वुड्स ट्रेल्स और आसपास की सड़कों पर उसे ढूंढने के लिए आए। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर एक छोटी सी पोस्ट से हुई और यह बहुत ही अजीब और आश्चर्यजनक है कि यह बात कितनी तेजी से फैल गई और इनमें से कितने लोग उसके लिए आए, जिनके बारे में वे कहते हैं कि वह बहुतों का प्रिय है। स्थिति चाहे जो भी हो, वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। शनिवार को लगभग 3 बजे उसके लापता होने के 3 दिन बाद पुलिस ने घोषणा की कि उन्हें मेलिसा का शव मिला था। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने उसकी हत्या के लिए एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया था। इस खबर ने समुदाय को 1 टन ईंट की तरह मारा। पुलिस ने उसके एक पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। 32 वर्षीय मेलिसा के बुधवार को लापता होने की सूचना मिली थी, जब वह पोर्टलैंड जुआइन में एक नर्स के रूप में अपनी सुबह की पाली में नहीं पहुंची थी। पुलिस ने जुआन के पड़ोसियों में से एक 27 वर्षीय ब्राइस जोनाथन शुबर्ट की पहचान उसके लापता होने में शामिल होने के रूप में की। मेलिसा का परिवार मेलिसा की मौत की खबर से काफी दुखी था और समझ नहीं पा रहा था कि क्यों कोई भी उसे चोट पहुंचाना चाहेगा। उसकी सास ने उसे बहुत विनम्र और सम्मानित व्यक्ति बताया और कहा कि उसका बेटा ब्रायन और पूरा परिवार उसे खोने के कारण बहुत दुखी है। मेलिसा के पिता एक सेवानिवृत्त चिकित्सा प्रयोगशाला वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अमेरिकी नौसेना में सेवा की थी। उन्होंने हाल ही में फेसबुक पर अपनी बेटी के साथ आदान प्रदान किए गए संदेश पोस्ट किए थे। कृपया सुरक्षित रहे, पिताजी याद रखें कि आपको वहां रहना है और मेरी शादी के लिए स्वस्थ, मुझे गलियारे तक ले चलो। मेलिसा ने हाँ लिखा। उसने किसी के बच्चे के लिए टैगलॉन्ग शब्द का उपयोग करते हुए जवाब दिया। मेलिसा के सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से एक पोर्टलैंड विश्वविद्यालय में और एक ओरेगॉन नर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए थे, जो लोग उन्हें खुशी से भरी एक उज्जवल और सकारात्मक भावना के रूप में याद करते थे। अब आइए वापस आते हैं कि यह कौन है हत्यारा पड़ोसी है और अन्य समाचारों में ऐसा क्यों लगता है कि उसे बचाया जा रहा है। ब्रायस शूबर्ट अपने पड़ोसी मेलिसा डुएन की हत्या के आरोप में अदालत में पेश होने के लिए तैयार है। मेलिसा एक नर्स थी जिसने वहां मृत पाए जाने से ठीक पहले वाहू पर शादी कर ली थी।
उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता चला उसका पूरा नाम न्यूबर्ग ओरेगॉन से ब्राइस जोनाथन शुबर्ट है। वह 27 साल का है और एक लाइसेंस प्राप्त नर्स है। उसने कथित तौर पर एल ग्रांडे में ओरेगॉन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी नर्सिंग स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। 2022 में फिर उसी सितंबर में उन्हें प्रोविडेंस पोर्टलैंड मेडिकल सेंटर में एक नर्स के रूप में काम पर रखा गया, जहां उन्होंने अक्टूबर 2023 तक काम किया। हालांकि प्रोविडेंस के एक प्रवक्ता के अनुसार उन्होंने और मेलिसा ने कभी एक ही प्रोविडेंस अस्पताल में काम नहीं किया। पुलिस ने कहा कि वह हॉल के उस पार रहते थे। मेलिसा, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना से पहले उन्होंने कभी एक दूसरे के साथ बातचीत की थी या नहीं। उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद वॉशिंगटन काउंटी के जिला अटॉर्नी ने न्यायाधीश से संभावित कारण, दस्तावेज और खोज वारंट हलफनामे सहित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सील करने के लिए कहा। वास्तव में हमारे पास उसके बारे में केवल एक ही चीज है जो उसके कुछ पड़ोसियों से मिली है, जिन्होंने पत्रकारों को बताया कि वह पूरे सप्ताह अजीब व्यवहार कर रहे थे। हालांकि आरोपों से हम यह पता लगा सकते हैं कि पुलिस और अभियोजन पक्ष क्या सोचते हैं। ब्रायस पर पहले डिग्री अपहरण का आरोप लगाया गया है, जिसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि वह मेलिसा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ले गया था। लेकिन कोई पूरी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक। लेकिन मामले को हल होने में 1 या 2 साल लग सकते हैं और हम वास्तव में पता लगाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। तो दोस्तों, यह थी मेलिसा जुबैन की दर्दनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और ध्यान रखें। धन्यवाद।